जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल। आज हम दुराई रावी पे मौजूद हैं। आपको यहाँ से हेड ब्लॉक तक लेके जाएंगे और सैलाब से मुतासरा इलाकों का विजिट भी करवाएंगे और जो फैमिलियाँ मुतासर हुई हैं उनके क्या मसाइल हैं, उनके क्या दिल के जज्बात हैं, वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इस हवाले से आपको ये भी बताएं कि आज से 3 से 4 दिन पहले दुराई रावी में 2,30,000 क्यूसिक का रेला गुजरा था, जिसने लाहौर की आबादियों को भी हिट किया था और दरिया के किनारे जो सोसाइटीज़ हैं उनमें भी पानी दाखिल हुआ। हज़ारों खानदान मुतासर हुए और खैमा बस्ती में रहने के पर मजबूर हो गए। इस हवाले से माहिरीन का ये भी कहना है, आज 3 सितंबर जब हम आपसे बात कर रहे हैं कि अभी सैलाब का खतरा टला नहीं, इंडिया की जानिब से और पानी छोड़ने की इतलात है। लाहौर से गया हुआ रेला मुल्तान को भी जनूबी पंजाब के इलाकों को भी उसने बुरी तरह हिट की है, जिसमें मियाँ चन्नू, साहिवाल, मुल्तान, मुजफ्फरगढ़ और महाराजा समेत दीगर इलाके शामिल हैं। यहाँ से ये पानी सैलाब का हिट करता हुआ और वहाँ से जाएगा सीधा सक्कर की तरफ, सक्कर से सिंध में दाखिल होगा और वहाँ पे सिंध की गवर्नमेंट के लिए एक सवाल ये है कि उन्होंने क्या सैलाब से इंतजाम किए हुए हैं। सुरगड़ा बीबी हमारे साथ मौजूद हैं और बड़ी अफसरदा और गमगीन है। 2 किलो इन्होंने पहली ली थी ठेके पे, ताकि इनके जो फैमिली वाले हैं अपना वो खा पी सके बेहतर तरीके से। इनसे बात करते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, ये दसो मैनू की वाकया है, तुसी इतने परेशान और रो रहे हो, की वजह है? तुम्हें पहली ठेके से लाई है और डब के मुंडा तो है मैंने और चल मुंडे क्या चला जा रही है आगे से चला दियो कोई आसरा बनाता ना बच्चा जिनके सानू रोटी का आसरा दिता है ਅਸੀਂ ਖਾਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰੇ ਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਉਮਰਾਂ ਕਰੇ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹੋ ਨਾਲ ਅਤੇ ਕੈਂਪ ਚ ਆਏ ਹੋ, ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਆਏ ਹੋ? ਖਾਣਾ ਲੈਣ ਜੀ ਆਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਖਾਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਹੈ? ये सोना मिलता पिया, चौल कल चौल मिला नमकीन वाले और रोटी मिली है, गोश्त मिला और जैसा कि आपने देखा कि सुगरा बीबी शदीद रंज में है, गमगीन है। इनकी 2 एकड़ जो पहली ली थी ठेके पे, उसका ठेका भी देना पड़ेगा। यहाँ मैं आपको वक्त के जो हुक्मरान है उनको कहूँगा कि वो यहाँ पे आते जरूर और यहाँ पे आए, ऐसे लोगों के साथ ताउन करें ताकि उनकी जो दिल आजारी है या जो उनके दिल में गम है वो दूर हो सके। सैलाब से मुतासरा खालदा बीबी भी मौजूद है। वो भी यही कह रही है कि 2 एकड़ जो जमीन है उनकी उन्होंने ठेके पे ली थी, वो भी पानी की नजर हो चुकी हुई। कितनी जमीन तुसी ਲਈ ਸੀ, कितनी ठेके ते दूसरा ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅਫਰਾਦ ਕਿੰਨੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, 1 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਪਦੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਏ 5-10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿੱਲੇ ਤੇ 2 ਕਿੱਲੇ ਪਹਿਲੀ ਲਈ ਠੇਕੇ ਤੇ ਉਹ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਪੱਠੇ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੁੱਲ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। एक गां साड़ी मार गई, एक सीर दी और साडे को कितने जानवर बची है इस इलाके डूबे? इस इलाके च बहुत बड़ी बर्बादी रह गई है, पर बेचारे सारे रोंदे पैने, कोठे ने ते कच्चे ने सारे डिग पैने, कोठे कच्चे ਅਸੀਂ ਤਾਰਾ बन के धुंदे थल्ले बैठे हैं। भाजी ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਖਾਈ ਕੋਰ ਕਾ ਖਿਜ਼ਰਾਬਾਦ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਹਲਾਕਤ ਹੋਈ ਹੈ ਸੈਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਫੌਤ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਫੌਤ ਰੋਡ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਫੜੀਚੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਰੋਡ ਕੇ ਟੂਮਾ ਰੋਡ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਰੋਡ की किश्तियां जनेटरियां ला के वो फाड़ के तो पिंडे ढोइयां ने। जैसा कि आपने इस खातून के जज्बात देखे हैं कि उनका कहना है कि यहाँ पे जो लाशें हैं पानी की नजर हुई हैं और काफी लोग हैं जो पानी के साथ बह गए हैं। सामान के साथ तो इनका जो हुआ है, तो बाकी जो इनकी जो रिहायशी हैं वो बड़े गमगीन है इस सवाल। जैसा कि एक और हमारे यहाँ पे मौजूद है जो सैलाब के मुतासर हुए हैं, उनसे पूछते हैं की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? बिजली सादा सा इतने घर आता कि तक उठेगा ते अति इधे आए ते आ मैं कल्ली बैठी हैं, झूठ की लोड़ नहीं से जिक्र जाते ये भी इनका यही कहना है कि सैलाब की वजह से शदीद मुश्किलात में है और यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं और आइंदा उम्मीद करते हैं कि आइंदा आने वाला वक्त इनके लिए बेहतर हो। चौक साहब ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਂਦੇ ਕੋਈ 1.5-2 ਘੰटे लग गए। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਸੈਲਾਬ ਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਆਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲकुल ਜਾਇਜ਼ ਸੈਲਾਬ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਕਲੀਫ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। एसी साहब आई सी ते साडी 2 ही गुजारिशां ने, या पक्की सड़क
ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕਬਰਸਤਾਨ ਹੈ, ਇਹਦੀ 4 ਦੀਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਬਸ ਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵੀ ਠੀਕ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਜੀ 2 ਨਾਨ ਤੇ ਮੱਖਣ ਕੋਲੀ ਪੂਰੀ ਚਨੇ ਫੈਮਿਲੀ ਤੇ- ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੀਆਂ ਬੀਵੀ ਤੇ 3 ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕੋਲੀ ਤੇ 2 ਨਾਨ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੈਂਪ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਦਫਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ 6 ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਸਤੇ 5 ਬੰਦਿਆਂ वास्ते ਹਾਂਜੀ। एक कॉली ਤੇ 2 नान। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल इसी तरह ही। बड़ा अलमी है और बड़ी अफसोसनाक बात है कि 5 बच्चे 3 बच्चे एक मियाँ बीवी और उनके लिए एक कॉली में थोड़े से चने और 2 नान। मेरे ख्याल से ऐसे रिलीफ से बेहतर है ये भैंसों का चारा खा के अपनी पूरी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। इसमें हुकूमती जो ऐवान है या जो सियासतदान है उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल इधर ये है कि इनका कौन वाली वारस है। जैसा कि आपको दिखाऊं कि जग में हम मौजूद हैं, लोगों को खाना तकसीम किया जा रहा है और ये हमारा कैमरामैन आपको दिखाए कि हज़ारों एकड़ जो ज़मीन है और फसलें हैं वो डूब चुकी हैं, स्कूल डूब चुके हैं, बच्चों के लोगों के मकान डूब चुके हैं, हज़ारों अफराद इधर मुतासर हुए हैं। इस हवाले से हम जो कैंप में जो गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किए गए हैं, लोगों को खाना फराहम किया गया, जो सहूलियत दी हैं, उस हवाले से उनसे बात करते हैं। अकरम साहब मौजूद हैं जो यहाँ पे खाना लेने के लिए बैठे हैं, इनसे बात करते हैं। अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, बहुत ये बताइएगा कि पानी की क्या सूरत हाल है, आपके घर की क्या सूरत हाल है और गवर्नमेंट की तरफ से या जो फलाई इदारों की तरफ से आपको खाना दिया जाता है उसकी क्या म्यार है, और आपके घर आप इस टाइम किधर रह रहे हैं? हाँ जी, मकान रोड गए, मकान डिग पे, कच्चे मकान सी जी, वो डिग पे ने जी, सारा कुछ ते डिग पे सी, बहुत जो किस्त वाले कटिया सानू ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਥੋਂ आ गया। किधर रहने पे किधर रह रहे हैं आप? ये कह जिला कम कैसे नहीं, वो तो आपका घर है जो डूबा, इस टाइम आपकी रिहाइश किधर है? इधर आ खाई कैंप में कैंप में जी, हैमा बस्ती जो लगाई गई है हाँ गवर्नमेंट की जी, तरफ से, वहाँ रहते पे वहाँ कैसी सहूलियात हैं आपके लिए? जी, सही सुल्तान ने जी, उन्हें खाना मिल रहा जी, दे रहे हैं सब कुछ। जैसा कि आपने सुना कि खाना फराहम किया जा रहा है और सहूलियात भी दी गई हैं। इस बेचारे अकरम का घर डूब चुका है और ये बेचारा कैंप में रहने पे मजबूर है। सैफ अली साहब मौजूद हैं और ये भी खाना लेने यहाँ पे आए हैं और ये गवर्नमेंट के बनाए गए रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इनसे पूछते हैं। सैफ साहब कितना पानी आया ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਘਰ ਦਾ ਹਾਲਾਤ ਜੀ ਹੋ ਗਏ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੋਡ ਰੁੜ ਗਿਆ ਸਾਰਾ, ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਜੀ 3.5 ਕਿੱਲੇ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈਗੀ। एक और सैलाब से मुतासरा इफ्तिखार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि किन मुश्किलात का उन्हें यहाँ पे सामना है। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਇफ्तिखार ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਨਾਰੇ 'ਚ ਕੈਂਪ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਮਸਾਇਲ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਖਲੋਤੇ? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡਾ ਇਹ ਰਕਬਾ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਰਕਬਾ ਕੁਝ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਫਸਲਾਂ ਡੁੱਬ ਕਿੰਨੀ ਗਈਆਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਡੁੱਬੀ ਹੋਏਗੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜੀ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਮਰਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, 10 ਮਰਬੇ ਟੋਟਲ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਜਿੰਦੇ ਚ ਅੱਧੀ ਇੱਧਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਡੁੱਬੀ ਹੋਈ, ਫਸਲਾਂ ਵੀ, ਚਾਰਾ ਵੀ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਕੌਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ? ਅੱਜ ਤੱਕ 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ? 7 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦ ਰਸੀ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੀ ਐਮਪੀ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਮਾਰ ਕਾਸ਼ਫ ਰੰਗ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਗਵਰਨमेंट ਤੋਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪੀਟੀਆਈ ਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜੀ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਐਮਐਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਿਜ਼ਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਐਮਐਨ ਨੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਇਸ ਹਾਜ਼ਰ ਡਿਊਟੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੋਲ ਜੀ ਬੜੀ ਦਫਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਸਾਨੂੰ ਆ 1.5 ਕਿਲੋ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਟੋਟਾ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਕੇ ਆਏ ਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਲਾਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਇਮਦਾਦ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਪਿੰਡ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਲੀਫ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਸੱਪਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੱਪਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ, ਉਂਝ ਹੈਗੇ ਹਨ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੈਂਪ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਲ ਡਾਕਟਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਫ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਆਪਦੇ ਤਿਆਰੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ
ਵੰਡਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਪਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना, यहाँ एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि कोई लाइफस्टॉक का डॉक्टर नहीं इधर मौजूद है, ना कोई मेडिकल कैंप इनके पास मौजूद है। और सबसे बड़ी बात, जो इनके हुकूमती MPAs हैं, जो इनके वोटों से अवानों में बैठ के बात करते हैं और स्टेटस एंजॉय करते हैं, वो भी इसमें मौजूद। यहाँ दूसरी बात एक मैं ये भी करता चलूँ, PTI के जो पाकिस्तान तरीके साहब के MNA या टिकट होल्डर्स हैं, उनको भी इन इलाकों में आना चाहिए था, वो भी इन इलाकों में नजर नहीं है। लोगों का कहना है कि हम अपनी मदद आपके तहत एक कैंप लगा दिया जाता है और खाना दे दिया जाता है, अपनी मदद आपके तहत वो यहाँ पे जिंदगी बसर कर रहे हैं। कोट जान मोहम्मद में हम एक कैंप में मौजूद हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से PDMA की तरफ से दिया गया है। इनसे पूछते हैं कि इनकी क्या सहूलियात दी गई हैं, ये किस पुरसाने हाल में। बाजी अस्सलाम वालेकुम। बाजी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਹੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੀ ਹੈਗੀਆਂ? ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਹੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਆਦੀ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਆਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ, ਕੋਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਤਲਕਾ MP MNA ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਗਰਮੀ ਹੈ, ਆਪਸ ਸੇ ਬਸ ਬੈਠੇ हैं, गुजारा कर रहे हैं, मजदूरी है, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ? ਇੱਥੇ 3-4 ਦਿਨ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। 3-4 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਦੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਘਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੋ? ਬਸ ਹੈਗੇ ਹੀ ਉਹ ਬੜੇ ਮੁਸਾਫਿਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਦੂਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਜਾ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਬਾਜੀ ਤੁਹਾਡੇ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 5 ਹੈਗੇ। ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪ 'ਚ ਤੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵਾਸਤੇ ਕਾਫੀ ਹੋਏ? ਹਾਂਜੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਕੋਈ ਦੋ ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਖਿਲੌਣੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼? ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਨਾਨ ਦੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਵਲੀ ਸਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਬਸ। जाफर साहब हैं जो इधर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इतनी गर्मी में और आपस में ये पानी का भाव। जाफर साहब कितना पानी आया सी ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਕਾਫੀ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 6-7 ਫੁੱਟ ਆਟਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ- ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹੂਲੀਅਤ ਕੀ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਖਾਣਾ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਪ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਜਾਇਆ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਮੁਤਲਕਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ, ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ- ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਕੋਈ- ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਕੋਠੇ ਤੈ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਠੇ ਤੈ ਗਏ ਨੇ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁਣ। ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਆ ਪਾਣੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਠਿਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਲਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫੌਤ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਰੁੜਿਆ? ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਝੂਠੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਰੁੜਿਆ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਹੁਣ ਨਹੀਂ। ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਰਹਿ ਗਿਆ 4 ਫੁੱਟ। ਤੇ 4 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਤੱਕ ਹਕੂਮਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਨੇ ਉਮੀਦ ਦਵਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ नहीं है दिक्कत हुई, ना किसी आख्या है, ना किसी ने, कोई गल ही नहीं है ये दिक्कत। एक बहुत बड़ा यहाँ पे और अलमिया है कि लोकल जो इंतज़ामिया है उनको भी चाहिए इनकी दाद कुर्सी करे। आके खाना देना मकसद नहीं होता, हौसला अफजाई करना भी बड़ा मकसद क्या है। इनको मिले, इनको बताए, इनके मसाइल सुने और आने वाले जो आप लोग इनके लिए कर रहे हैं उस हवाले से ये इनको ब्रीफ करेंगे। दूसरा लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि वज़ीर पंजाब मरियम नवाज़ को इस इलाके का भी दौरा करना चाहिए या अपने किसी ऐसे मिनिस्टर को भेजना चाहिए जो इनकी आवाज़ आप तक पहुँचाए। अल्लाह रिता साहब हमारे साथ मौजूद हैं और जो एक बंद बना हुआ है शराबी पानी को रोकने के लिए, उस हवाले से ये बिल्कुल किनारे पे बैठे हैं। इनसे पूछते हैं कि क्या मसला है, इधर बैठे हैं अपनी फैमिली के साथ खैमे में। अल्लाह रिता साहब अस्सलाम वालेकुम। ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ ਜੀ। अल्लाह रिता साहब ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਹ ਕਿਲੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਖੈਮੇ 'ਚ? ਜੀ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਢੱਠ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਸਲਾਬੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਕਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਸੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਆਇਆ? ਪਾਣੀ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜੀ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਰੁੜ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਬ ਆਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜੀ ਆ ਆਪਣੇ ਬੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਭਾਜਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਨਾ ਭੇਜ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਖਾਣਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੋਂ, ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 12 ਵਜੇ ਵੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ? ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਤੇ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਈ ਸੱਪ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਬਸ ਇਹ ਮੋੜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਮੋੜ ਤੇ ਲੈ ਆਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋੜੇ ਹੈ? ਘਰ ਦੀ 30-40 ਘਰ ਹੈਗਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ
उसने भी ऐसे ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜੀ 200-250 ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਲੱਗਦੇ ਹੈ 3 ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡ ਤੇ ਟੋਟਲ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਟਲ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਜੀ 200-300 ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਾਕੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੂਰਾ ਇਲਾਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਸਹੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀਆਂ ਸਲਾਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਕੈਂਪ ਵਗੈਰਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾਸ਼ਤਾ ਵਗੈਰਾ ਸਾਨੂੰ ਲੰਗਰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸੀ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੈਡਮ ਆਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੈਂਪ ਜਿਹਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ 2-3 ਦਿਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇਗਾ कोई पूछने वाला नहीं सी नहीं जी कोई पूछने वाला नहीं सी हैगा वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने शेखपुरा का भी दौरा किया कसूर का भी दौरा किया और पंजाब की रावी लाहौर में जो वाक़या है उधर का भी दौरा किया मैं यहाँ पे गुजारिश करूँगा अपील करूँगा वज़ीर-ए-आला पंजाब से ऐसी जगहों पे भी यहाँ खुद आएँ या अपने सियासतदानों को जो इनके वोट की वजह से आज असम्बलियों में बैठे हैं वो आएँ और इनका हाल पूछें इनके किस पुरसाने हाल में हैं इनकी दुख तकलीफ यही जान सकते हैं और अगर असम्बलियों में आप अपने इलाकों के लोगों की बात नहीं कर सकते तो आप लोग ऐसे हुक्मरानों को असम्बलियों का बैठने का भी कोई फायदा है। अब मदर जो है इलाका उसमें एक मेडिकल कैंप बनाया गया यहाँ डॉक्टर्स भी हैं और अद्वियात भी हैं इनसे पूछते हैं किस किस्म के मरीज जो है यहाँ पे आ रहे हैं इनके पास। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि मेडिसिन रखी हुई है आपने आप ये बताइएगा किस मतलब कौन से पेशेंट है इस सैलाब के बाद आ रहे हैं आपके पास। इस्लाम के बाद ज़्यादा मसला होता है स्केबिस का। नहीं वो स्किन तो होता है एलर्जी का। मसला लेकिन जो अब आपके पास पेशेंट आ रहे हैं अब पेशेंट आ रहे हैं वो जनरल पेशेंट आ रहे हैं जैसे फीवर हो गया और मस्कुलर पेन हो गई इस तरह के पेशेंट आ रहे हैं उनका हम ट्रीट कर रहे हैं। हमारे पास अच्छी मेडिसिन है हर तरह की है। इसके अलावा जो जब सैलाब आता है तो इसमें सांप वगैरह जो होते हैं वो ज़्यादातर आते हैं तो हमारे पास वैक्सीन मौजूद है सांप कांटे की भी। और अभी तक कोई पेशेंट आया शाम का नहीं अभी तक कोई पेशेंट नहीं आया इस तरह का और अल्लाह करे ना ही आए। अगर कोई आता है तो हमारे पास तो वैक्सीन है हम उसे लगा सकते हैं यहाँ पे ट्रीट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब डायरिया के लिए और बुखार के लिए जी। आप मुझे ये बताएं इमरजेंसी में जो मेडिसिन जी जी लगती हैं या इस्तेमाल होती हैं वो हैं आपके पास और कौन कौन सी हैं। ये हमारे पास डायरिया के लिए फ्लैजल टेबलेट पड़ी हुई है हमारे पास। उसके अलावा एंटीबायोटिक में सिप्रो है ठीक है। अगर वाइटरी डायरिया होता है ज़्यादा सीवियर किस्म का तो उसके लिए फ्लूइड हमारे पास या रिंगल लैक्टेट है फ्लूइड लगाने के लिए अगर पानी की कमी ज़्यादा हो जाती है तो। ये बताइएगा आप रिलीव इधर मेडिकल कैंप में बैठे हैं एक सवाल है मेरा आपसे जी कि आपके पास इधर कौन कौन सी गवर्नमेंट ने दी है सहूलियात। मेरे ख्याल से इधर पंखे तो आपके भी नहीं लगे हुए आपके लिए और इसके अलावा जो दूसरे लोगों के लिए क्या सहूलियात है आपके लिए अपने लिए पंखे नहीं है तो दूसरों के लिए क्या करेंगे। सर हमारे लिए पंखे इधर है एक था उधर पड़ा हुआ लेकिन अब नज़र नहीं आ रहा। बाकी आवाम के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी हुई है मेडिकल कैंप लगाए हुए हैं हर तरह की यहाँ पे सहूलत है हर तरह की फैसिलिटी है। खाना आता है हमारे लिए भी आता है और जो गांव में जो फ्लड एरिया में लोग इफेक्टेड है उनके लिए भी खाना आता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। थैंक यू। असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा सना शराफत इधर मौजूद है मौके पे उनसे पूछते हैं हाल जानते हैं कि क्या लोगों के रिहाइश के लिए और क्या इंतजाम किया गया खाने के लिए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैडम ये बताइएगा आप इधर मौजूद हैं लोगों को खाना भी बांटा जा रहा है पानी अभी भी है स्कूल डूबे हुए हैं हज़ारों एकड़ की जो फसलें हैं ज़मीन है वो अभी तक ऐसे दरिया का मंजर पेश कर रही है। क्या इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से किए गए हैं और जो मेडिकल कैंप है उसमें कौन कौन सी अद्वियात है लोगों का जो आपको पता है इस मौसम में आके फिर हालात भी ऐसे होते हैं कि बीमारियाँ भी जन्म लेती हैं क्या इंतजाम इंतजामात के हवाले से फूड की प्रोविज़न जैसा आपने अभी देखा होगा कि खाना जो है इनको मुहैया किया जा रहा है साथ साथ कैंप्स लगाए गए हैं खैमा बस्ती कायम की गई है ताकि जिसकी रिहाइश जो है वो डूब चुकी है उसको उसमें रखा जा सके। सेहत की सहूलियात के बारे में मैं बताना चाहूँगी कि हेल्थ का जो कैंप कायम किया गया उसमें तमाम बुनियादी अद्वियात मौजूद हैं। इसके अलावा बारिश के और सैलाबी मौसम में हम देखते हैं कि स्नेक बाइट्स के केसेस ज़्यादा हो जाते हैं इसलिए एंटी वेनम भी प्रोवाइड किया गया है। इसके अलावा इनके पास बैकअप पे जो भी मेडिसिन जिसकी प्रोविज़न हमें लगेगा कि इसकी ज़रूरत है वो भी अवेलेबल होगी। ये बताइएगा कि लोग जिस तरह खाना ले रहे हैं इधर क्यों खाना दिया जा रहा है इनको रिलीफ कैंप में क्यों नहीं खाना दिया। रिलीफ कैंप में भी खाना दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर दस्तरखान लगवा कर देने की एक वजह ये भी है कि आसपास के जो गांव जिनके लोगों को घरों को नुकसान पहुंचा है वो भी आ जाते हैं। रिलीफ कैंप के अलावा भी जो लोग आते हैं हम उनको भी खाना देते हैं। खाना जो है हम ये नहीं करते कि एक को दें एक को ना दें
तो सबको इकट्ठा एक साथ इसलिए दिया जाता है कि सारे लोगों को खाना जो है वो प्रोवाइड हो जाए। ये किस इलाके में खड़े हैं? इस गांव का नाम क्या है? कितना पानी आया था, कितना अभी तक है और कितना उतर चुका है पानी? हम इस वक्त हफ्त मदर की मुख्तलिफ आबादियाँ हैं, इधर जगदा चक है और जानीदा ठट्टा और किला कमर सिंह, ये मुख्तलिफ आबादियाँ हैं जो कि ज़ेरे आब आ गई थी। अब जैसा कि हम जानते हैं कि पानी जो है वो रिसीड कर रहा है और पानी की सतह आहिस्ता आहिस्ता नीचे हो रही है और 1,65,000 के आई थिंक अराउंड हेड बलो की 1,35,000 हेड बलो के ऊपर हो चुका है। तो होपफुली पानी जो है जल्दी रिसीड कर जाएगा और हम रिहेबिलिटेशन की तरफ मूव कर जाएंगे। जिस तरह कि असिस्टेंट कमिश्नर साहिबा का बताना था कि काफ़ी हद तक पानी उतर चुका है और उम्मीद करते हैं आइंदा कुछ दिनों में पानी की सतह में और कमी होगी और लोगों अपने घर जा सकेंगे। हम इस टाइम हेड बलोकी के मुकाम पे मौजूद हैं जहां पे 1,38,880 क्यूसिक पानी गुजर रहा है और 3 से 4 दिन पहले 2,23,381 स्क्वायर फुट पानी गुजरा, जिससे लाहौर की मुतल्लिका जो आबादियाँ हैं दरिया के किनारे और सोसाइटी ने उनको बहुत डिस्टर्ब किया और इस टाइम भी लोग पानी पे रहने पे मजबूर हैं। और इस टाइम ननकाना साहब में जहाँ मौजूद हैं वहाँ के जो गांव हैं, जहाँ पे जो देहात हैं, वहाँ के लोगों की एक अपनी शिकायत है जिला इंतजामिया और हुकूमत के और अपने मुंतखब नुमाइंदों के हवाले से। किसी ने कहा कि हमें यहाँ पे खाना नहीं मिलता टाइम पे, किसी ने कहा कम खाना मिलता है, कोई इतराज़ कर रहा है कि हमें जानवरों का डॉक्टर नहीं मैसर, कोई मेडिकल कैंप में सहूलियात न होने का दावा कर रहा है। जबकि दूसरी जानिब जिला इंतजामिया का मौक़िफ़ है कि हर मुमकिन उन्हें सहूलियात सलाब सरकार को अदा करने की जा रही हैं। इस हवाले से जो लाहौर से पानी गुजरा था तो वो उसने बड़ी तबाही मचाई थी और ये पानी लाहौर से होता हुआ खानेवाल, कमालिया, मुल्तान से होता हुआ जनूबी पंजाब से गुजर के सिंध में दाखिल होगा, जहाँ पे ये अपनी तबाहकारियाँ मचा सकते हैं। इस हवाले से सिंध हुकूमत को मुकम्मल इंतजाम करने की जरूरत है क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रेला वहाँ पे गुजरेगा। दूसरी एक अहम बात ये कि माहिरीन ने 3 तारीख को दोबारा एक रेला यहाँ से भारी रेला गुजरने की पेशगोई की है। इस हवाले से अभी मजीद इंतजाम भी करने की जरूरत है।